हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। लेट्स कंटिन्यू आवर सीरीज। इस वीडियो में हम देखेंगे 10 जून 2019 को पूछे गए क्वेश्चंस शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है, इंडिया की फर्स्ट फीमेल शूटर 2014 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में जिस वर्ल्ड की रैंकिंग फर्स्ट आई थी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, हिना सिद्धू। राइट, शी इज द हिना सिद्धू and that's her pick. Let's see. Question number 2 आपसे कहता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HSRA के नाम से भी जाना जाता है, was formed in the year, किस साल में बनी थी ये बनी थी 1928 में। राइट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एंड इसके मेंबर्स भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब थे। एंड ये एक पुरानी पिक मेरे को मिली, तो ये मैंने यहाँ पे पेश कर दिए, लगा दिया आपके देखने के लिए। ठीक है, एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में सबसे बिजिएस्ट जो सी पोर्ट है उसका वो है आपका पोर्ट ऑफ कीर्ति, नहीं पोर्ट ऑफ गोदार, नहीं पार्ट ऑफ पोर्ट ऑफ कराची आई थिंक। राइट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द टर्म ऑफ हाइबरनेशन। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे आप ना लंबे टाइम के लिए एक स्लीप मोड में चले जाते हो। ठीक है, तो इससे इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर a state of now wage habit, a habit of food conservation during summer season for winter among animal, a state of reduced metabolic activity ड्यूरिंग विंटर सीजन अमंग सम एनिमल। हाँ, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या है कि स्टेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बहुत कम हो जाती है, विंटर सीजन में आप सो जाते हो। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ पे हाइबरनेशन से रिलेटेड, इन्हें एक बार देख लेंगे आप लोग। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, जांकू, जांकू इज अ यूनिक कल्चरल कस्टम फॉलोड इन, कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जांकू? जांकू सेलिब्रेट किया जाता है आपका नेपाल में। राइट, एंड ये उसकी कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं है यहाँ पे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे, रोलक एक्ट वाज द ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशनल ह्यूमिलेशन डे। ठीक है, देखिए, जब रोलक एक्ट आया था तो उसके जो अपोजिट रिएक्शन हुआ था वो हुआ था नेशनल ह्यूमिलेशन डे बनाया गया था। तो इसमें पूछा कि रोलक एक्ट जो आया था वो 6 अप्रैल 1919। ठीक है, अप्रैल 1919, द राइट आंसर इज 6 अप्रैल 1919। अब इसमें क्या था, रोलक एक्ट में क्या था? देखिए, according to this act, allow the Britishes to jail protesters without a trial। मान लीजिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपके राइट, आपको कोई राइट नहीं है, आपको कोई ट्रायल नहीं दिया जाएगा। आपका मीन्स आपको कोई भी अपना पॉइंट रखना, मैंने आपको स्पेस नहीं दिया जाएगा कि अपना पॉइंट रखिए। आपको सीधा उठाया जाएगा और सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोटेस्ट हुआ था। राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैक्सा अवार्ड। तो उसका राइट आंसर आपका होगा आचार्य विनोबा भावे। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर सेकंड। राइट, पॉइंट नंबर सेकंड बाय आचार्य विनोबा भावे। अब इसमें क्या है कि जो ये आपका रेमन मैक्से अवार्ड है, इसको और क्या बोला जाता है? इसको आप नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ के प्रेसिडेंट रेमोन मैक्से, तो इनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेस नॉर्थ टू साउथ अर्थ इक्वेटर। ठीक है, देखो, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लैटिट्यूड। राइट, अब एक चीज देख लेते हैं, ये देखिए, ये है आपका लैटिट्यूड पोर्शन और ये आपका
लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आपका लैटिट्यूड कहलाता है, और अगर हम वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो वो आपका लैटिट्यूड कहला लॉन्गिट्यूड कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड, वर्टिकल लॉन्गिट्यूड, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्लाई। देखिए पहले क्या होता है कि पहले एग बनता है, फर्स्ट स्टेज ये होती है। सेकंड स्टेज लार्वे की होती है। थर्ड स्टेज आपकी इसे बोलते हैं पीपा, राइट। तो ये पूछा है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। एंड फोर्थ स्टेज बटरफ्लाई, राइट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है इकोनॉमिक टर्म्स व्हाट डू वी मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो इंटरमीडिएट गुड्स का क्या मीनिंग है। इंटरमीडिएट गुड्स, a goods sold between industries for resale or production of other goods. So this is the right answer, point number 1. Let's see question number 11. Question number 11 कहता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेशी पार्लियामेंट। देखिए बांग्लादेशी पार्लियामेंट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 350 है, ठीक है। और इनके पार्लियामेंट को हम जतिया संसद भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए विच पार्लियामेंट इज नोन एज जातीय संसद, बांग्लादेशी पार्लियामेंट। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 350। हाउ मनी प्रोविंसेस इन द कंट्री ऑफ नेपाल डिवाइडेड। देखिए नेपाल हमारा नेबरिंग नेबर है, ठीक है, नेबरिंग कंट्री है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने देखिए क्या कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रोविंसेस में डिवाइड है। टोटल 7 प्रोविंसेस में डिवाइड है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। इनके नाम देख लेते हैं। द प्रोविंस नंबर 1 विराटनगर, प्रोविंस नंबर 2 आपका जनकपुर, प्रोविंस नंबर 3 इटाउडू, प्रोविंस नंबर 4 आपका पोखरा, प्रोविंस नंबर 5 बुतवल, प्रोविंस नंबर 6 सुखेत एंड प्रोविंस नंबर 7 गंगागढ़ी। जो भी प्रोविंसेस के नेम है ना इनका भी ध्यान रखेंगे। वैसे तो पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा 5th नंबर पे कौन सा प्रोविंस है, बट कॉमन क्वेश्चन ये बनता है कि कितने प्रोविंस है टोटल, बट फिर भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है which of the following king is regarded as the founder of the kingdom of Nepal। तो इसका सही आंसर आपका होगा पृथ्वी नारायण शाह। ये इनकी फोटो है यहाँ पे, पृथ्वी नारायण शाह की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है पुट। देखिए ये ना क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि जो भी आपकी टर्म्स टर्म्स यूज होती है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ, तो यहाँ पे पूछेगा पुट। पुट किसका पार्ट है? पुट पार्ट है गोल्फ, ठीक है। इसमें देखिए टोटल 14 जो है टर्मिनोलॉजीज हैं ये यूज होती हैं। तो इसमें देखिए पुट, ये लिखा ना पुट, अ शॉट प्लेड ऑन द ग्रीन यूजुअली विद अ पुटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, गोल्फ। अब इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि क्रिकेट में कौन कौन से पूछे जाते हैं। क्रिकेट में मैं देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ। इसमें एक तो आपको हो जाता है LBW, राइट। ये तो सबको पता, क्रिकेट का सबको पता होगा। LBW होता है इसमें, और आपका इसमें होता है मिड विकेट भी होता है, ठीक है। इसमें होता है मिड विकेट, है ना। मिड विकेट होता है आपको, वाइड बॉल, नो बॉल। तो ये क्वेश्चन इतने कॉमन है ना, तो ये पूछता ही नहीं है एग्जामिनर ना, क्रिकेट से रिलेटेड। यॉर्कर हो गया आपका। अब टेबल टेनिस में आप देख लेते हैं। टेबल टेनिस में हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछता है। टेबल टेनिस में आपसे पूछेगा तो स्ट्रोक, इसमें आपका पॉइंट याद रखेंगे ST, और स्ट्रोक इसमें होता है, ठीक है। टेबल टेनिस में टॉप टॉपसिन इसमें होता है, प्यूडल होता है, बैक स्पिन, ये टेबल टेनिस में होता है, राइट। बाकी फुटबॉल में आपसे पूछ सकता है। फुटबॉल में आपके कौन कौन से होते हैं? अटैकर, अटैकर होता है, कॉर्नर किक, बैक पास। कॉमन टर्म्स हैं। जब आप देखोगे ना फुटबॉल तो आपको वैसे भी ये चीज़, एक दो बार मैच देख लोगे बैक हील, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द प्लांट इज कार्निवोरस। देखिए ये वो प्लांट है कार्निवोरस प्लांट, यानी कि
कार्निवोरस प्लांट, द राइट आंसर इज वीनस फ्लाईटप। वीनस, आप इसमें क्या होता है, वोरस कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, राइट, 3 टाइप्स, तीनों टाइप्स के आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन कौन से होते हैं। और कार्निवोरस को कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ये कार्निवोरस है, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसके आसपास जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं उसको ना ये खा जाता है, जैसे इसके आसपास आएगा बंद कर लेगा तो उसको खा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म द वजीरी डांस। वजीरी डांस जो आपके करते हैं वो पाश्तून ट्राइब करते हैं, तो राइट आंसर इज पाश्तून ट्राइब, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है खिलाफत मूवमेंट जो हुई थी 1920 में was organized as a protest against injustice done to, राइट आंसर क्या होगा, टर्की। क्या हुआ था टर्की में, ये आप देख लेंगे, यहाँ मेंशन है सब कुछ कि खिलाफत मूवमेंट किस लिए हुई थी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 टर्की। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कहता है कि कैनाइन टीथ जो होते हैं एडल्ट ह्यूमन में कितने होते हैं। देखो इसमें ना 3 चीज, जो हमारा माउथ का स्ट्रक्चर है, जो टीथ है वो 3 चीज में डिवाइड होते हैं। ये पहला आपका आगे के जो टीथ हैं, ये इसको आप कहते हैं कैनाइन, इसको आप कहते हैं इंसीजर, ठीक है, इंसीजर, ये आपके कैनाइन हो गए, ये प्रीमोलर हो गए, ये मोलर हो गए, ओके। अब जो आपके इंसीजर होते हैं, इंसीजर आपके कितने होते हैं, ये आपके इंसीजर होते हैं 8, 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है। कैनाइन आपके होते हैं 4 टोटल, 2 नीचे 2 ऊपर, सिमिलरली ऐसे 4 नीचे 4 ऊपर। मोलर आपके, ये आपके मोलर, प्रीमोलर, ठीक है, ये आपके होते हैं 12, नहीं सॉरी, प्रीमोलर आपके होते हैं 8, 4 ऊपर 4 नीचे, और ये आपके होते हैं 6, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके 12। तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो कितने हो गए आपके 12 और प्लस प्लस 8, ये आपको हो गए 20, 20 और 4 कितने हो गए, 20 4 24, 24 प्लस 8 कितने हो गए 32। तो टोटल जो एक नॉर्मल एडल्ट के टीथ होते हैं वो 32 टीथ होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा है कि बाइटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं। बाइटिंग के लिए हम यूज करते हैं इंसीजर टीथ का, ठीक है। टीयरिंग के लिए कैनाइन का यूज करते हैं, एंड प्रीमोलर और मोलर। क्रशिंग के लिए मोलर का, एंड ग्राइंडिंग के लिए प्रीमोलर का, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहता है कि अटल टिंकरिंग लैब जो इनिशिएटिव था किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया गया, वो नीति आयोग के लिए थ्रू लिया गया। तो आप इसके सीईओ बताइए कमेंट सेक्शन में कौन है नीति आयोग के। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 20। अ ट्रेडिशनल बैटरी कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। देखिए जो बैटरी होती है उसके अंदर जो केमिकल्स होता है वो H2SO4 होता है, H2SO4, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इसके अंदर आई 30 to 40% H2SO4 होता है, ओके, उसका फॉर्मूला H2SO4 का ही है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है, देखिए क्वेश्चन पहले की अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं तो स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये फ्रॉम श्रीलंका। फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये श्रीलंका से है, राइट आंसर क्या होगा इसका, शिल्मावो, ओके। और ये श्रीलंका की भी पहली प्राइम मिनिस्टर रही हैं और वर्ल्ड की भी पहली प्राइम मिनिस्टर रही हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, बाकी की रेस्ट ऑफ द जो भी 2019 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं पर्टिकुलर, इसके बाद अभी हमने 10th का कर लिया, तो इसके बाद 11th का भी करेंगे, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 इस तरीके से। तो हम अभी मेरा प्लान क्या है कि 2019 के बाद 2020, 21, 22, 23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सारे करेंगे, ठीक है। बस सीरीज कंटिन्यू रहेगी। और कोई सजेशन आपके हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। लिंक आपका अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम का एंड व्हाट्सएप चैनल का, प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका मोटिवेशन जो आपका एक लाइक आपका जो है ना मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करें।
एंड वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। धन्यवाद।